अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS602 का क्विज़ नंबर 2 ग्रैंड क्विज़ के अलावा जो क्विज़ नंबर 2 है वो शेयर करने वाली हूँ, उसका सोल्यूशन भी बताऊँगी। लेकिन सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्विज़ फाइल। ओके, क्विज़ साथ साथ मैंने आंसर्स मार्क नहीं किए, मैं आपको साथ साथ आंसर्स बताती जाऊंगी, सो बी अलर्ट। ओके, फर्स्ट क्विज़ इज़ द फ्रैक्टल इज़ जनरली अ प्रॉपर्टी कॉल्ड। ये आपके तकरीबन सारे हैंडआउट्स में MCQs अवेलेबल हैं, कोई भी मुझे इंटरनेट से सर्च नहीं करना पड़ा। ओके, फ्रैक्टल इज़ जनरली अ प्रॉपर्टी कॉल्ड। कौन सी है प्रॉपर्टी, आप गेस कर लें। कैन यू गेस इट? ओके जी, गेस कर लिया आप लोगों ने, तो फिर मैं बता देती हूँ इसका आंसर। आंसर इज़ सेल्फ सिमिलैरिटी। आंसर इज़ सेल्फ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट क्विज इज़ if the current matrix according to GL matrix mod is multiplied by the translation matrix with a product replacing the current matrix, that is if M is the current matrix and T is the translation matrix, then M is replaced with किससे किया जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम वैसे अगर सिंपली देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन को कंप्यूटर में तो किससे शो करवाते हैं, स्टेरिक से, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम किस तरह से इसको राइट करेंगे, M steric T। The answer is M steric T. Okay, next is the French mathematician who made significant contributions to our understanding of cubic and quadratic polynomials, यानी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपनी contributions की हमें समझाने के लिए, तो वो कौन है आपके ख्याल में? अगर आपने पढ़ा है तो आई थिंक आप लोगों के माइंड में आ जाएगा, so you have to guess it. Okay, the answer is Hermit. The answer is Hermit. ठीक है, हर्मिट जो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ठीक, ओके जी। फ्रैक्टल्स आर नॉर्मली द रिजल्ट ऑफ एन इटरेटिव और डैश कंस्ट्रक्शन। अगर थोड़ा सा माइंड लड़ाएं तो इटरेटिव के साथ कोई वर्ड यूज़ होता है। अगर हम दूसरी भी कंप्यूटर करें, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, तो इटरेटिव के साथ रेपिटेशन, यानी इटरेटिव के साथ कौन सा वर्ड यूज़ होता है आपके ख्याल में? प्रोडक्टिव होता है, डिक्रीमेंटल होता है, मल्टीप्लिकेटिव या रिकर्सिव? आई थिंक आप लोगों के माइंड में आ गया होगा। द आंसर इज़ रिकर्सिव। आंसर इज़ रिकर्सिव, इटरेटिव और रिकर्सिव। This sets the global idle call back to the func, so a GLUT program can perform background processing tasks or continuous animation when Windows system events are not being received. तो कौन सा फंक्शन सेट करता है ग्लोबल आइडल कॉल बैक फंक्शन को? अगर मैं देखूँ ग्लोबल से, ये देखो ग्लोबल आइडल कॉल बैक टू फंक्शन, सो ग्लट, ग्लट GULT, ग्लट आइडल की बात हो रही है, आइडल फंक यानी फंक्शन है, ग्लट आइडल फंक यानी फंक्शन, ये वाला, ये फर्स्ट आंसर होगा इसका। मेन लूप और प्ले वगैरह तो नहीं आएगा ना, ग्लट फंक्शन है और ग्लोबल आइडल है, तो हम ग्लट आइडल फंक्शन ही इसका आंसर लेंगे, ये हैंडआउट्स में है। Another way to define a space curve by using intermediate points and the tangents at each end for making the curve. अच्छा जी, जब हैंडआउट्स में देखा तो इसका ठीक है, ये रॉन्ग था। वो कहता था does not using the intermediate points and but uses tangents at each end for making the curve। ठीक है, तो does not था, तो वो तो दोनों का कह रहा है, तो हमारे ख्याल में क्या हुई है स्टेटमेंट, क्या हुई हमारी? नो, यानी रॉन्ग कह रहा है वो। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कर्व एंड सरफेस इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ईदर अ पैरामेट्रिक और अ नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन थी, इसमें मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं देखा, फिर भी जो देखा था मुझे लगता है इसका आंसर है फॉल्स। फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 8th क्विज पर। द GL क्लियर कलर फंक्शन स्पेसिफाइज द रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा वैल्यूज़ यूज्ड बाय GL क्लियर टू क्लियर द कलर बफर। कलर बफर्स को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। वैल्यूज स्पेसिफाइड बाय GL क्लियर कलर आर क्लैम्प टू द रेंज। रेंज क्या होती है ये भी आपके हैंडआउट्स में अवेलेबल है, तो रेंज विल बी, कैन यू गेस इट? ओके, गेस कर लिया। चले मैं बताती हूँ, 0 1 फॉर्म। ठीक है, 0 and 1 यानी रेंज 0 to 1। ठीक है, इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट चलते हैं 9th पर। नॉर्मलाइज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑन दैट सरफेस प्रोवाइड्स रियल नंबर। द आंसर
आपके ख्याल में क्या होगा? वो कहता है मैंने जो पढ़ा वो कहता है नॉर्मलाइज क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स का तो रियल नंबर नहीं होगा, वेक्टर फॉर्म ही होगी। तो वो रियल नंबर कह रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। आंसर इज नो। Okay, the reflected light wave turns out to be dash n या r dash case since light is reflected at the same angle as the incident wave। जैसे ही उस एंगल पर होती है, टर्न करती है, जो कि इंसिडेंट वेव का एंगल होता है। when the surface is smooth and uniform as well as we will assume for now। हम सपोज कर लेते हैं स्मूथ भी है, यूनिफॉर्म भी है, तो हमारा जो टर्न करेगी रिफ्लेक्टेड लाइट तो वो क्या होगी, किस केस में करेगी? तो गेस कर लो। ओके, गेस बता देती हूँ, सिंपल केस। द आंसर इज सिंपल केस। आंसर इज सिंपल। सो हमने कंप्लीट कर लिए अपने 10 क्विजेज़। आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम क्विजेज़ आएँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्विजेज़ सेम भी आ जाएँ और सेम भी आ सकते हैं, और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्विज़ेस के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।